चलिए देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आज कुछ चर्चा करते हैं। और भारत में राष्ट्रवाद ये चैप्टर से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। चलिए आज आगे चलते हैं वीडियो की ओर। चलिए आप लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में, और चंपारण सत्याग्रह में क्या क्या मुख्य क्वेश्चन होने वाले हैं आपका। और चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी जितना भी क्वेश्चन होंगे उसको करते चलेंगे हम सब। देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या क्या बात बताई गई है। यहाँ चंपारण सत्याग्रह जो था ये लगभग आपको 1917 ईस्वी में हुआ था, और महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था ये चंपारण में। अब प्रथम सत्याग्रह था ये सत्य और अहिंसा पर आधारित था, इसमें मार काट नहीं करना होता था। गांधी जी जो है अपना अनशन पर बैठ कर और अंग्रेजी से अपना जो वादा करते हैं उसे मनवा लेते थे। चलिए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में क्या क्वेश्चन है। और क्या देखिए क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखें। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। यानी कि चंपारण सत्याग्रह पर आपको टिप्पणी लिख देना है। चाहे क्वेश्चन ये भी पूछता है 10वीं के एग्जाम में, तो चंपारण सत्याग्रह किसे कहते हैं, चाहे चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, ये सब क्वेश्चन था। और देखते हैं उसी प्रकार ये टिप्पणी भी लिखेंगे और क्वेश्चन जो इसका आंसर भी सेम होता है। चलिए देखिए इसमें लिखा है बिहार, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है बिहार के चंपारण जिले में गोरे नल्हे, यानी कि बिहार के चंपारण जिले में गोरे नल्हे द्वारा किसानों की अपनी, यानी कि चंपारण, यानी कि इसमें बताया है गोरे का मतलब होता है यहाँ पे जो अंग्रेजी से शासक उसके, नल्हे द्वारा किसानों की अपनी, यानी कि किसानों की ही अपनी भूमि के 3/20, यानी कि 3/20 भाग पर खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। यानी कि किसान को, बिहार के किसान के अपने ही भूमि पर अंग्रेजी शासक क्या करते हैं, खेती करने के लिए बाध्य करते थे। 3/20 भाग पर खेती करने के लिए बाध्य करते, बाध्य का मतलब होता है परेशान करते थे, बाध्य करते थे, किया जाता था। इसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। और इसे क्या कहा जाता है, तिनकठिया प्रथा, यानी कि तिनकठिया प्रणाली भी इसको आप कह सकते हैं। इसमें लिखा है नील की खेती करने से नुकसान होता था। और देखो जो बिहार के किसान थे वह नील की खेती करने से इनका नुकसान हो जाता था। यानी कि ये जो नील की खेती करते थे इससे की वजह से इसको बहुत नुकसान हो जाता, और खेत की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती थी। ये इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है नील की खेती करने से नुकसान होता था क्योंकि इससे खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाता था, और उत्पादन का उचित दाम नहीं प्राप्त होता था। यानी कि इस खेती से, नील की खेती से खेत की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती थी, और जो अनाज उगता था उसको ना अंग्रेजी शासक उसको मतलब मूल्य दाम नहीं दे पाते थे, फ्री में ले जाते थे। यानी कि एक तरह से फ्री का सामान वो ले जाते थे, यहाँ पे किसान उपजाते और लेके चले जाते थे, प्राप्त होता था। तब राजकुमार शुक्ल नामक किसान, यानी कि तब बिहार के चंपारण जिले के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल किसान ने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया। और तब क्या किया था, राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था, गांधी जी को चंपारण में आने का निमंत्रण दिया, यानी कि न्योता दिया था जी आप यहाँ पे आइए और ये समस्या का क्या कीजिए, समाधान कर दीजिए। तब देखते हैं गांधी जी क्या कहते हैं। आमंत्रण दिया 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण में अपना पहला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया। और तब वहाँ महात्मा गांधी वहाँ पर पहुंचकर किसानों को समस्या के समझ बूझ कर, और तब अपना क्या प्रथम चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। यहाँ पे लिखा है पहला चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और तब इसे किस नाम से जाना जाता है, चंपारण सत्याग्रह से नाम से जाना जाता है। और यही एक आंदोलन सफल हुआ, ये आंदोलन। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ आपको देखते हैं। देखिए लिखा है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, तो वो कहा था विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब दिया गया था, तो
15 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन गांधी जी इसको क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, यानी कि केसर ए हिंदू की उपाधि गांधी जी नहीं लेते हैं। और ये उस समय कब चल रहा था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 14 से 18 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका हुआ था वह 1939 से लेकर 1945 के बीच चला था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन आपका हुआ था 1916 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे है होम रूल लिंग की स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और 18 अप्रैल 1916 ईस्वी में हुआ था ये क्या हुआ था, होम रूल लिंग की स्थापना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको मतलब मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल द वैशाली बुक को सब्सक्राइब करें।